प्रदर्शन जो है वो यूं ही जारी रहेगा। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर डालेंगे। लोगों का साफ कहना है कि जब तक मांग नहीं मानी जाती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। वो हमारा ये कूच बिहार फॉर्मेशन के लिए जल्द से जल्द हमारा कूच बिहार स्टेट फॉर्मेशन हो जाए तो कूच बिहार वासियों को अच्छा होगा। तो इसलिए हम कूच बिहार वासी वो जंतर मंतर में यही मांग कर आ गया। हमारा कूच बिहार स्टेट जो ये दक्षिण उत्तर जलपाईगुड़ी अनडिवाइडेड गोवालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, ये दोनों ये 10 डिस्ट्रिक्ट का आदमी जंतर मंतर में। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार कूच बिहार से आए 10 जिलों के लोगों की मांग को मानकर इसे राज्य का दर्जा देने के लिए राजी होती है, या प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जिले के निवासी प्रदर्शनकारी यहां पर मौजूद रहे, 2 दिन तक भूख हड़ताल की और अब खबर यह है कि यह हड़ताल तो खत्म हो गई है, लेकिन इसकी इनकी तरफ से मांग इस जिले को यानी कि कूच बिहार को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर जारी रहेगी। तब तक जारी रहेगी जब तक कि सरकार इनकी मांगों को नहीं मान लेती। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं द ग्रेटर कूच बिहार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट गौतम सिंह जी। सर, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही साथ कूच बिहार इस जिले को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर भारत सरकार के बीच जो डायलॉग लगातार शुरुआत से ही चल रहे हैं, उनके हेड भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनका नाम है महाराज अनंत राय जी। सर, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी गौतम जी, और सवाल मेरा आपसे ये है, आपकी जो ये लड़ाई है इस जिले को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर, इस लड़ाई की शुरुआत कब से हुई, ये एक बार आप हमें विस्तार से बताएं। पहले नमस्कार जी। हमारा द ग्रेटर कूच बिहार पीपल एसोसिएशन का फाउंडेशन हुआ है 1998 9 सितंबर। उसी दिन के हम एक कमेटी बनाया है। उस कमेटी के द्वारा सारे कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में इसको ऑर्गेनाइज किया है। हम पहले डीएम कूच बिहार डीएम को हम मेमोरेंडम दिए है कूच बिहार स्टेट के बारे में। इसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट के डीएम को हम जानकारी किए है मेमोरेंडम के द्वारा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। महाराज जी, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी और आपसे भी इसी सवाल का उत्तर मैं विस्तार से जानना चाहूंगी। ये लड़ाई कब से शुरू हुई है और क्या क्या आश्वासन आपको अब तक इस जिले को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर मिलते रहे हैं? केवल आश्वासन, एक्शन, या हम कहें कि किसी एक 1 स्टेप आगे उठाया हो इस जिले को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर, ये विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। इसके बारे में डिटेल्स में थोड़ा बात करना जरूरी है। हमारे परिचय को दुनिया को बताना जरूरी है। हम क्या थे, अब क्या हैं। हम कूच बिहार पहले एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करते थे जी। हम इंडियन नहीं थे। हम भारतवर्ष स्वाधीन हुआ 1947 में जी। और हम तब स्वतंत्र एक कूच बिहार राष्ट्र था। हमारे साथ भारत सरकार के अनुरोध से जी हमारे कूच बिहार के महाराजा जगदेवेंद्र नारायण बहादुर भारत सरकार साथ एक संधि सापेक्ष हम इंडियन बन गए जी। और हमारे वो राजकीय चुक्ति में टीटी में साइन किए थे हमारे महाराजा जगदेवेंद्र नारायण, और भारत सरकार की ओर से साइन किए थे गवर्नर जनरल वीपी मेनन जी। हम तब से साइन के द्वारा हम इंडिया हो गया जी। हमारे स्टेट को, हमारे कूच बिहार स्वतंत्र राष्ट्र को जब भारत सरकार टेक ओवर करने के लिए जा रहा था तो भारत सरकार ने एक कमिश्नर भेजा जी हमारे राष्ट्र में जी। उसका नाम है वी.आई. नंजाप्पा। तो हमने 12 सितंबर को हमने भारत सरकार को अपना सारी पावर जो है सब दिया जी। तब से हमारे पावर भारत सरकार के साथ विलीन हो गई और हमको कमिश्नर द्वारा शासित किया जा रहा था जी। फिर हमें भारत संविधान में जो संविधान जी। बी आर अम्बेडकर नेतृत्व में जो संविधान
बन गए 26 नवंबर 1949 को जी। जो एडॉप्ट हुआ था, जी। उस संविधान में हमको गौर सैनिक राज्य का दर्जा दिया गया। हम इसको आप देखे, हम आपको दिखा रहे हैं, हमारा वाइस प्रेसिडेंट दिखा रहा है, जी ये गौर सैनिक राज्य है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल का असेंबली है, जी। जो लिस्ट है शेड्यूल 1949 की। हाँ। इसी में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। जी पार्ट ए में वेस्ट बंगाल है, हाँ। पार्ट सी में हम कूच बिहार 4 नंबर पे है। तो फिर हम कूच बिहार का एक गौरसैनिक राज्य होते हुए भी हम संविधान में गौरसैनिक राज्य है। संविधान में एक स्पष्ट प्रबंध है कि संविधान में लिखा गया है कि जी। संविधान में संशोधन या संशोधन का अथॉरिटी जी सिर्फ गण परिषद को दिया गया, पार्लियामेंट को दिया गया है। जी, यानी कि आप महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो दर्जा आपके जिले को मिलना चाहिए था, यानी कि कूच बिहार को मिलना चाहिए था, वो अब तक नहीं मिल सका है। संविधान में तो हमको हमारे स्टेट है कूच बिहार, तो हमको कूच बिहार का मिनिस्ट्री होना चाहिए था। उसका में हर भारतवर्ष के जितना भी राज्य थे जी। सब में प्रधानमंत्री थे। जी। तो हमारे कूच बिहार में हम सिक्किम राज्य में हमारे भी प्रधानमंत्री होना था, जी। लेकिन गवर्नर द्वारा पावर टेक ओवर कर लिया। जी। तो फिर उधर कमिश्नर द्वारा चलता था। जी। हम देखिए, हम हमारे जो राज है और हम लोग राजतंत्र का आदमी था। जी। हमारे पूर्वज ने हम मानव सभ्यता का सृष्टि लगने से हमारे उधर शासन इस तरह का हुआ करता था, राजा एंड प्रजा। तो एक गणतंत्र जो अभी जो आधुनिक गणतंत्र जो चल रहा है, जी। इसके बारे में तो हमको पता नहीं है। हमको इतना मालूम है कि मंत्री महाराष्ट्र में बनाता है, लेकिन इधर एक गणतंत्र में तो मंत्री जनगण ने निर्वाचित करते हैं। जी इस तरह का होते हैं। लेकिन हम सोचा कि भाई हमें मंत्री फॉर्मेशन कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ऐसा। तो कमिश्नर का शासन करते करते हाँ। क्या हुआ, 1935 ब्रिटिश प्रादेशिक शासन आइन द्वारा जी। हमें सिक्किम स्टेट से, सी कैटेगरी स्टेट से उठा के एकम स्टेट्स का साथ जोड़ दिया गया है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने दिखाया। जी गौतम जी, आपको क्या लगता है, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, ऐसा आपको क्यों लग रहा है या क्यों लगता है कि इस जिले को, कूच बिहार को अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए? देखिए मैडम, हमको 1951 जनवरी में जो गवर्नर के द्वारा वेस्ट बंगाल के साथ मार्च किए हैं, जिस आइन से मार्च किए हैं वो फुल्ली अबंडोनेड है। 1935 प्रोविंशियल एक्ट, जो ब्रिटिश प्रोविंशियल एक्ट है, उसके द्वारा जो हमको वेस्ट बंगाल के साथ मार्च किए हैं वो फुल्ली अबंडोनेड है। इस किताब में एक कॉन्स्टिट्यूशन का किताब है, इसमें लिखा है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में फुल्ली लिखा है। देखिए इसमें लिखा है, इट इज नीडलेस टू एलेबोरेट दैट details of the plan of 1935 for as has been stated earlier. He accession of the Indian state to the proposed freedom never came true, and this part of that act was finally abandoned in 1939 when World War II broke out. मैडम देखिए, इस एबोलिश के आइन से हमको पश्चिम बंगाल में मार्च किया है। 1950 के बाद हमारे को पश्चिम बंगाल सरकार ने रूलिंग कर रहा है। इसी तरीके से हमको रूलिंग किया है। आज हमारा अपने जमीन रहते हुए है, हम उसका हम विदेशी हो गए है। सारी कुछ बिहार वासियों को आज हमको इंडिया की हर डिस्ट्रिक्ट में अपने पेट के लिए, रोजी रोजगार के लिए हमको काम करना पड़ता है। इसीलिए हम अभी बहुत गरीबी हो गया, सारी कुछ बिहार वासियों गरीबी हो गया। हमको अभी हम कुछ बिहार सॉन ऑफ सॉइल है, सारे कुछ बिहार सॉन ऑफ को अभी जल्द से जल्द अगर पावर ना मिल जाएगा, अभी जो स्टेटस है हमारा वहां की, और कुछ दिन बाद हमारा स्टेटस अब इंडिया से पूछ जाएगी। यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार आपको नजरअंदाज कर रही है, जो सुविधाएं आपको मुहैया करवानी चाहिए वो सुविधाएं आपको नहीं दी जा रही है, आपको पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। महाराज जी, आपसे भी मेरा सवाल ये है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार से आपको अलग होना चाहिए, इस जिले को आपको अलग करना चाहिए? देखिए मैडम, बात है कि हम संधि के द्वारा इंडिया बन गया। इंडिया ने हमको बंगाल का साथ
जो मार्क्स कर दिया गया। जब टीटी हुआ था मैडम तब मेरा जन्म नहीं था जी। मैं जन्म हुआ हूं 1958 में। तो पहले का बात है। तो हमने सोचा कि हमारे महाराजा ने हमारे पूर्वजों ने किया है, ठीक है, अच्छा ही किया होगा। तो फिर देखा कि हमको बंगाल शासन कर रहा है, तो हम चलते गया, हम देखते गया कि हम कर डेवलप होगा, हम विकास होंगे, लेकिन बर्बाद होते होते इस तरह का बर्बाद हो गया, हमारे कुशासन और शोषण से हम बर्बाद हो गया जी। तो हमने ये बात को हमने बार बार गवर्नमेंट को बताया जी। हमने गवर्नमेंट को बार बार बताया, हमारे तरफ देखिए, हम जीना चाहते हैं, हम इंसान है, हमको डेवलप कीजिए, हमको जीने दीजिए। लेकिन हमारे बात इस तरह का अनदेखा कर दिया जाता है। और क्या बताएं मैडम, हमारे उधर का हमारे ऊपर किस तरह का जुल्म हुआ है, वो कैसा कैसा जुल्म आपको दिखाए। बिल्कुल, यानी कि और जहन पे भरा हुआ है। यानी कि कूच बिहार के जो निवासी हैं वो पश्चिम बंगाल सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रही है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, आपका शोषण वहां पर लगातार हो रहा है, आप बेहद वहां पर परेशान हैं। जो जिला है ये पर्यटकों की अगर हम माने तो वो भी काफी पसंद करते हैं इस जिले को। इस लिहाज से भी इसकी खूबसूरती को भी अगर हम देखें तो कई तरह से इस जिले को यूटिलाइज किया जा सकता है। यही यहाँ के निवासी चाहते हैं कि अलग राज्य का दर्जा इस जिले को दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ आपकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आपने गृह मंत्रालय को, पीएमओ को भी पत्र लिखा है अपनी तरफ से, हालांकि आश्वासन उनकी तरफ से भी दिया गया है। क्या आश्वासन में आपको कहा गया है ये भी मैं आपसे जानूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। और दुनिया की 25 अहम खबरों को जानिए हर घंटे में। देखिए 5 मिनट 25 खबरें सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। एक ऐसा वक्त जहां होगी हर अहम मुद्दे को लेकर बैठक, जहां होगा हर सवाल का जवाब, सवाल वो जो जानना चाहती है देश की आवाम। मानिए कांग्रेस का जो अस्तित्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और जवाब देंगे देश के पक्ष विपक्ष और विशेष सलाहकार। देखिए रोजाना रात 9 बजे बात मुद्दे की, सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दोपहर की सबसे बड़ी खबर, जहां पर उठेगा दिन का सबसे बड़ा मुद्दा, जहां पर होगी इन विशेष मुद्दों पर हमारे सहयोगियों की नजर, जो देंगे इनके पीछे छिपी रणनीतियों का ब्यौरा। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम दोपहर विशेष, रोजाना दोपहर 2 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। यदि आप हैं जीवन से परेशान तो हम करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए कार्यक्रम भविष्य दर्पण विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पीके शास्त्री जी के साथ रोजाना सुबह 7 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत आपका। तो हम लगातार आज बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में स्थित
कूच बिहार जिले की, जिसे अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग लगातार उठ रही है। शुरुआत से अगर इसे कहा जाए तो आश्वासन भी लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन इस जिले को राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर अभी तक एक भी कदम जो है वो नहीं उठाए गए हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रेसिडेंट है द ग्रेटर कूच बिहार एसोसिएशन के गौतम सिंह जी, और जो लगातार डायलॉग भारत सरकार के साथ चल रहे हैं उनके हेड महाराज अनंत राय जी। सबसे पहले अनंत राय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और सवाल जो ब्रेक से पहले मैंने किया था उसका जवाब अब मैं लेना चाहूंगी कि आपने पीएमओ को भी पत्र लिखा है इस बाबत, इस जिले को एक राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर, गृह मंत्रालय को भी दिया है। क्या क्या आश्वासन आपको अब तक मिले हैं? क्या केवल आश्वासन ही दिए गए हैं या फिर कोई कदम भी उठाया है इस जिले को राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर? तो ऑर्डर देखो मैडम जी, हम ये बात को सारे दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम भारतवर्ष के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमने मेमोरेंडम दिया, माननीय गृह मंत्री को दिया, माननीय प्रधानमंत्री को दिया। तो हम 2005 साल से हम धरना में बैठे थे जंतर मंतर में। तो हमारे मांगों को हमको विचार करके ये देखिए हमने एक मेमोरेंडम डाला था 2007 में। तो हमारे मेमोरेंडम को हमारे दरखास्त को मंजूर किया राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने। तो फिर राष्ट्रपति भवन से पश्चिम बंगाल को चिट्ठी लिखा। तो पश्चिम बंगाल की ओर से जो गृह सचिव है असिस्टेंट सेक्रेटरी एसपाल ने कूच बिहार राज्य गठन के बारे में जो प्रस्ताव उनको दिया, जो क्वेश्चन किया, तो उस क्वेश्चन का बारे में एसपाल ने जो रिप्लाई दिया है, जो गृह मंत्रालय को बताया, तो हमको लेटर में बताया गया कि हमने राज्यपाल गृह मंत्रालय को हमने लेटर भेज दिया है, प्रेसिडेंट हाउस से जो हमको कहा गया है, हम अपने गवर्नमेंट की तरफ से हमने सारे बात बता दिया है। तो वो देखिए एसपाल लिखा है। तो इसमें करके बता देंगे कि हम हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से असिस्टेंट सेक्रेटरी एसपाल राष्ट्रपति या गृह मंत्री को ये लेटर देके बताया 8/3/2007 की हमारे मेमोरेंडम है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री गृह मंत्री की। इस लेटर के द्वारा हमको राष्ट्रपति को बताया 8307 रिसीव थ्रू द प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट न्यू दिल्ली योर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन इन दिस मैटर। हमारे जो मैटर है क्या अगर मिस्टेकली हम डिमांड किया था 2007 में। इसके द्वारा श्री एसपाल ने उनको बोला है जो गृह मंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब जो डिसीजन लेंगे, जो डिसीजन कामयाबी होंगे। आपको लगा कि महाराज जी जब आपने ये पत्र लिखा उसके बाद आपको ऐसा लगा कि जो आपकी मांग है या आप जो बात रखना चाह रही हैं उसको सुना जा रहा है और उसे लेकर कोई ना कोई बदलाव आपके जिले को लेकर किया जाएगा आने वाले वक्त में? क्या आपको ऐसा लगा या फिर ऐसा हुआ उसके बाद? सर ये तो देखिए मैडम, हम ये बताना चाहते हैं कि हमने डायलॉग गृह मंत्रालय से किया है। हमने डायलॉग गृह मंत्रालय के नॉर्थ ईस्ट जोन के जो सचिव है वो शंभू सिंह, वजय कानूजिया, के पाठक साहब का साथ और इंटर स्टेट काउंसिल का मेंबर का साथ हमने बैठक किया है नॉर्थ ब्लॉक में। फिर हमने सुरेश कुमार का साथ भी हमने डायलॉग किया है। तो गृह मंत्रालय से हमें हमारे जो सुरेश कुमार जो सेंट्रल स्टेट सचिव है, हमसे डिमांड किया है। हम जो हमारे जो डिमांड था जो हमको सी कैटेगरी स्टेट दिया जाए और हमको कैटेगरी में स्टेट दिया जाए। तो
सुरेश कुमार ने हमको रिक्वेस्ट किया, ये देखिए अभी तो स्टेट है नहीं, ये तो सप्तम संसद द्वारा संशोधित हो गया, अभी तो गवर्नमेंट का, भारत सरकार का, स्टेट का स्टाइल ये है, कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड स्टाइल है, जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो इसमें से आप हमें बताइए आपको कौन सा चाहिए। तो हमने अपना डिमांड गवर्नमेंट को सौंप दिया। डिमांड लेटर है ये इस डिमांड लेटर में क्या? इस डिमांड में लिखा है टू चिदम्बरम ऑनरेबल होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट फॉर्मेशन ऑफ कुछ बिहार सेपरेट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो हमने मांगा कि हमें फुल स्टेट दिया जाए, या फिर आप चाहते हैं कि आपका कोई संदेह है कि हमको सरकार चलाने के कोई, अगर आपको ये कमजोरी लग रहे हैं तो हमको यूनियन टेरिटरी में रख दीजिए, आपका अंडर में रख दीजिए। तो ये हम डिमांड करके सारी जिम्मेदारी, सारे माने भरोसा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम गृह मंत्रालय, गृह मंत्री के ऊपर सौंप दिया। तो हमें बनाइए। तो फिर क्या हुआ कि वो तो सरकार तो चला गया। ये जो राज्य गठन का बारे में हमारे साथ मीटिंग हुआ, क्या बोलता है कि सुरेश कुमार दिखाओ स्टेट फॉर्मेशन, ये देखिए स्टेट फॉर्मेशन हमको बुलाया। यानी कि आपने जो पत्र लिखे हैं, जो लेटर संबंधित आपने लिखे हैं इस जिले को नए राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर, उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। हालांकि आश्वासन दिए गए बट कोई कदम नहीं उठाया गया। लेकिन अब जो मौजूदा सरकार है, क्या लग रहा है आपको, जो आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है, क्या वो आश्वासन केवल कागज तक ही सिमट जाएगा या फिर कोई कदम भी उठाया जाएगा बीजेपी सरकार द्वारा, मौजूदा सरकार द्वारा? देखिए मैडम, ये तो गवर्नमेंट को करना है, हमें तो करना ना, हम तो मांगते हैं गवर्नमेंट को करना है। हमको गवर्नमेंट को हमें डेवलप करना है, हमारे जो मौलिक अधिकार है उसको देना है। अब जो संवैधानिक राइट्स है, इंडियन संवैधानिक राइट्स है, उसको हम मांग रहे हैं। हमें संवैधानिक कीजिए, हमको असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क मत कीजिए, हमारे साथ जुल्म मत कीजिए। संवैधानिक से संवैधानिक न्याय हमें दीजिए और हमारे स्टेट को परमिशन कर दीजिए। तो ये तो बात हो रहा था, ये तो हम तो भारत सरकार के साथ बात किया, हमने तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने हमें बुलाया, हम नॉर्थ ब्लॉक में तो हम बात किया है, हम जयसिंह रोड में सचिवालय में बात किया है। ये तो गवर्नमेंट के पास है ना, तो हम बात तो गवर्नमेंट से किया है। हमसे कोई होटल में जाकर बात नहीं किया है, हम कोई फुटपाथ में जाकर बात नहीं किया है, अब तो दूसरा का साथ गवर्नमेंट का साथ बात किया है। तो ये तो गवर्नमेंट अगर काम करे तो यही तो काम होता है, तो कैसा काम होता है? जी बिल्कुल, में तो काम नहीं होता। यानी आप अपनी तरफ से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश के तहत ही आपने पीएमओ को भी पत्र लिखा, गृह मंत्रालय को भी पत्र लिखा, आश्वासन शुरुआत से ही दिए गए हैं और अब फिर से मौजूदा सरकार द्वारा आश्वासन मिला है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आपकी मांग है, जो आप चाह रहे हैं, इस जिले को लेकर, कूच बिहार जिले को लेकर स्थानीय निवास खुश रहें भविष्य में और आपके अनुसार, आपकी सुविधा अनुसार जिले में तमाम तरह के कार्य हो और इस जिले को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। ये जो आपकी मांग है, हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा सरकार इस मांग को पूरा करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।